हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच एडुटोरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज मैंने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए 3 प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट चला रखा है। वो आपका एडुटोरिया का ही वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है, द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है एवं यूनिक प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने वह ना देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज इनमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जो कि जीएस से 50 क्वेश्चन और जीके से 50 क्वेश्चन और जीएस से 25 क्वेश्चन के प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गाइज इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें कि आपने स्कोर कितना किया है एवं आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो गाइज शुरू करते हैं आपका एडुटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे, जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो है पटकाई बूम पहाड़ियाँ। वैसे अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित पहाड़ियाँ है ढपला पहाड़ियाँ, मिरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ तथा पटकाई बूम पहाड़ियाँ। लेकिन बोल रहा है कहती कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, वो है पटकाई बूम पहाड़ियाँ। आपका अबोर पहाड़ियाँ की बात करूँ तो ये भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में ही ये स्थित पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पेरिस लंदन के बाद 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? तो है महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्ययन, गैर संवहनीय पर्यटन तथा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? तो ये थे टेकचंद्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 था, जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक रहा एवं इस उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। इनमें कुल 54 भारतीय खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें 40 पुरुष तथा 14 महिलाएं शामिल थी। अगला प्रश्न, आपका ये जो टेकचंद है, आपका ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में अवनी लेखरा, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, ये थी। अगला प्रश्न, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये द्वितीय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे तीसरा नेटवर्क है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती? तो ये इथियोपिया की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों की सीमा ये लाल सागर से लगती है। लाल सागर ये अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर की नमकीन पानी की एक खाड़ी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो यह है बनिहाल दर्रा, जबकि काराकोरम, जंगला, जोजिला दर्रा ये लद्दाख में अवस्थित है। बनिहाल के अलावा पीर पंजाल, बुरजिल आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। अगला प्रश्न, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि
की सीमा क्या है? तो 2020 से 25, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके अंतर्गत शामिल उद्देश्य इस प्रकार हैं: युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का प्रबंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्यास परियोजना जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में जलापूर्ति बनाए रखने के लिए व्यास नदी पे ही पोंग बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न, अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट ब्लैक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी ऊंचाई जो कि 4810 मीटर है। एलब्रूस माउंट आपका ये सुप्त ज्वालामुखी है। माउंट मैकिंले जो कि ये अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो प्रजाति है संगाई प्रजाति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो है बांग्ला। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरी बांग्ला है और तीसरी तेलुगु है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये चांदी बैलाडीला ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका ये बैलाडीला जो कि ये लोयस के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है अमेजन नदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। मदिरा अमेजन की जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो है लोथल जो गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एवं लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? तो है दीवान है हारिज। गाइज यहाँ पे आपका होना चाहिए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवान हारिज, जो कि आपका ये तुतमिश नहीं होगा बलबन होगा। जबकि दीवान रियासत आपका अलाउद्दीन खिलजी इससे संबंधित है, दीवान ए आमिर को ही मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित है तथा दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक संबंधित है। जबकि दीवान हारिज इल्तुतमिश नहीं जबकि बलबन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगला प्रश्न, नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया से है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो भगत सिंह जो कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई थी। एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक है। सचिन सन्याल जो कि बंदी जीवन से संबंधित है, एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो वो लाहौर अधिवेशन में की थी 1940 में। यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 के ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो
लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 के बीच रहा था एवं 1872 में ही पहली बार प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी। एवं इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड। अगला प्रश्न, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये भगत सिंह ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचारधारा की भूमिका का महत्व जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट में कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। अगला प्रश्न, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो ये लॉर्ड हार्डिंग II के कार्यकाल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल था 1910 से 16 ईस्वी तक। एवं 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के दरबार में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी थी पोतन। किसकी राजधानी? असमक की राजधानी पोतन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही शक्तिमती की राजधानी चेदी थी, उज्जैन की राजधानी अवंती थी तथा हाटक की राजधानी कम्बोज थी। अगला प्रश्न, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष से आने वाली सूर्य की किरणें जो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसलिए प्रत्येक अपवर्तन पर सामान्य की ओर थोड़ा झुकती है और वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो ये त्वचा संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयोजी उत्तक वैसा उत्तक जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देता है एवं उसे संरचना प्रदान करता है। एवं संयोजी उत्तक जो कि वास्तविक संयोजी उत्तक होते हैं, कंकालीय एवं तरल संयोजी उत्तक होते हैं। आपका ये त्वचा जो कि आपका ये उपकला उत्तक का उदाहरण है। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता भी घट जाती है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व का संयोगी या संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सहायता होता है। अगला प्रश्न, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो ये CO और H2 का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की प्रतिशतता 45% होती है एवं हाइड्रोजन की प्रतिशतता 50% होती है एवं 5% अन्य अशुद्धियाँ होती है। अगला प्रश्न, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो ये हीरेपेन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। आपका थ्रोम्बिन जो कि प्लेट्स नामक कोशिका को सक्रिय करके रक्त को थक्का बनाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो यह मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी के पंख नहीं होते हैं इसलिए यह कीट नहीं है। कीट जो कि फाइलम ऑर्थोपोडा से संबंधित है।
अगला प्रश्न, डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की थी? तो ये जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1869 ईस्वी में इसकी खोज 28 फरवरी 1953 ईस्वी में की गई थी, जो कि डीएनए में एक दोहरी पेचदार संरचना होती है जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी के समान होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो ये पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना ही सेरिबेलम का कार्य है। मेडुला ओब्लांगेटा, जिसे मेडुला कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा और ब्रेनस्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो ये अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्राणु अंडाणु, जो कि निषेचन क्रिया के द्वारा ही युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जो विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? तो बहुत उच्च घनत्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का ऐसा पिंड होता है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण गुरुत्व बल के कारण प्रकाश भी इससे होकर नहीं जा सकता एवं प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इसी कारण यह काला होता है। अगला प्रश्न, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये जस्ता जिंक का अयस्क है। टीन का अयस्क कैसीटेराइट है। मैग्नीशियम का अयस्क ब्रोमाइट है तथा तांबा का अयस्क कॉपराइट है। अगला प्रश्न, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं। अगला प्रश्न, केसेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो ये भंडारण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केसेरुकी में ग्रास नली तथा आंत के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है, जिसका मूलभूत कार्य भंडारण ही है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे हेनरी बैकरेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह विकिरण जो कि अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये वसा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वसा में 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में केवल 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगला प्रश्न, शुष्क कक्षीपाक किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य के प्रकाश। एवं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ये वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मिट्टी के मटकी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पानी इन छिद्रों से रिसकर घड़े के बाहरी सतह तक पहुंचते हैं और ये पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े के अंदर पानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो ये प्रवाल भित्तियाँ में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवाल श्रेणियाँ जो कि समुद्र के भीतर स्थित चट्टानें हैं, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो ये फुकन आयोग, जो कि ये राजीव गांधी हत्या से संबंधित नहीं है। राजीव गांधी हत्या से संबंधित आपका ये जयन आयोग है। एवं फुकन आयोग आपका ये तहलका टेप कांड से संबंधित है। तो ऑप्शन बी
सॉरी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत में विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। वही दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और चीन है। अगला प्रश्न, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये उर्वरक उत्पादन, जो कि ये बादामी क्रांति से संबंधित है, आपका ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बादामी क्रांति से संबंधित आपका ये मसाला उत्पादन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही उर्वरक उत्पादन आपका ये भूरी क्रांति से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, जो ये क्वेश्चन है, ये भी लिया गया है। एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह भी लिया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद है 6। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख का अधिकार किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। एवं भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? तो ये 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में 10वीं अनुसूची में संशोधित करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों में कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित कर दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 262। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 263 में केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? तो ये अमेरिका में विकसित हुई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता, जो कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है।
सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय स्थापित करने की शक्ति 231 में है, यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत है, बिल्कुल सही है। एवं उच्च न्यायालय का गठन जो कि अनुच्छेद 214 में है, यह कथन गलत है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 नहीं 216 सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो ये विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद न हो उसमें विधान परिषद के लिए सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 172 के 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी विघटित न होगी, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2024 में 50वां G शिखर सम्मेलन जो कि आपका ये इटली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 6.4% अनुमानित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो कि 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जो कि जीडीपी का 6.9% तक अनुमानित किया गया है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो कि जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये 5 देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में लाहौस में हुई थी। एवं इस परियोजनाओं में भारत सहित 6 देश शामिल है। वो 6 देश इस प्रकार है: भारत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया तथा लाहौस। अगला प्रश्न, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1960 में इसकी स्थापना प्रभात स्टूडियो में पुणे में की गई थी। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पहला स्थान पे आपका लीची और मखाना है। अगला प्रश्न, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये सिक्किम राज्य में निवास करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि महाराष्ट्र में कोली तथा बार्ली, मणिपुर में मणिपुरी तथा त्रिपुरा में त्रिपुरी एवं रियांग जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवंत सिंह मान आपका ये पंजाब के मुख्यमंत्री है, प्रमोद सावंत आपका ये गोवा के मुख्यमंत्री है, एवं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा अंटार्कटिका में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था, जो कि ये प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा भारत ने मैत्री एवं भारती अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका में ही स्थापित है, एवं ये 2 चालू अनुसंधान स्टेशन हैं, मैत्री एवं भारती। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जय सुरक्षा समझौता से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवं इसे 11 सितंबर 2003 से लागू किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।